हेलो दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूगोल के सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आज हमारी 5वीं लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रजाति वर्गीकरण हेडन और कोबर महोदय के अनुसार। ये वीडियो आप लोगों के आने वाले UGC नेट के एग्ज़ाम में और भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप अंतिम तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू महोदय ने अपने सिद्धांत का वर्गीकरण 1924 ईस्वी में बालों की बनावट, हाइट के अनुसार यानी कद के अनुसार, त्वचा के रंग के आधार पर और खोपड़ी के आधार पर इन्होंने बांटा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इनका है वो है बालों की बनावट, जिसमें उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात बोली: ऊनी या छल्लेदार बाल, लहरदार बाल और सीधे बाल। उन्होंने सिर की बनावट, त्वचा का रंग, शारीरिक कद, नासिका को भी काफ़ी महत्वपूर्ण गौण आधार माना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उनका वो है बालों के अनुसार। तो बालों के अनुसार ये तीनों नाम को जानना काफ़ी जरूरी है। लच्छेदार बाल कहिए या फिर छल्लेदार बाल कहिए, जिसे हम कहते हैं, इनका वैज्ञानिक नाम ऑल्ट्रिची, ध्यान दीजिए, ऑल्ट्रिची है क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। लहरदार बाल को हम लोग कहते हैं काइमोट्रिची और सीधे बाल को कहते हैं लियोट्रिची। ये 3 नाम आपको जानना है: लच्छेदार बाल या फिर कहिए छल्लेदार बाल तो अल्ट्रिची, लहरदार बाल क्राइमोट्रिची और सीधे बाल लियोट्रिची। जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारा छल्लेदार बाल कहिए, तो इसमें इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि निग्रिटो और निग्रो 2 जाति इसमें शामिल है। निग्रिटो और निग्रो, ध्यान दीजिए, इसे पॉइंट आउट कर ले, निग्रिटो और निग्रो, इसमें 2 हमारा प्रजाति शामिल हैं जो छल्लेदार बाल वाले में। इसकी बाल की ऊर्ध्वाधर काट 40 से 50 तक होती है। त्वचा का रंग इसमें काला, कदनाटा तथा सिर लंबा होता है। निग्रिटो और निग्रो की जो हम बात करते हैं, जो दक्षिण और मध्य अफ्रीकी देशों और दक्षिण पूर्वी देशों में एशिया के निवासों में इसमें पाए जाते हैं। लहरदार बाल के अंतर्गत हमारी जो ऊर्ध्वाधर काट है 60 से 70 तक होती है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें त्वचा के रंग के आधार पर हम 2 वर्गों में रखते हैं। ध्यान दीजिए, त्वचा के रंग के आधार पर लहरदार बाल के अंतर्गत 2 वर्गों में रखते हैं, जो हेडन महोदय ने किया है। जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है, जिसे हम ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के नाम से जानते हैं, इनकी त्वचा जो होती है श्याम वर्ण की होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान दें, श्याम वर्ण की होती है। इनके रंग काला, बाल की काट 60 तक और कद मध्यम और सिर लंबा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि बाल जो होती है छोटी छोटी लहरों की अधिकता पाई जाती है। इनका सिर लंबा, शरीर का कद मध्यम प्रकार का होता है। साथ ही साथ इसमें हम भूरे, कत्थई, श्वेत वाली प्रजातियां, जिसमें काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और नार्डिक आदि प्रमुख जाति शामिल है। ठीक है, लेकिन ये दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आदिवासी प्रजाति को इसमें हम शामिल करते हैं। और इसमें जो है हम दूसरा वो बात करते हैं भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय गहरे भूरे रंग के होते हैं। नार्डिक और अल्पाइन रंग की होती है ये। भूमध्य सागरीय जो होते हैं मध्यम सिर वाले, अल्पाइन चौड़े सिर वाले। ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तरी भारत, ईरान, अरब, अफगानिस्तान, उत्तरी अफ्रीका, आर्मेनिया प्रजाति इस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप, जिसमें एनू, अफगान, अर्मिंडर, पेरियन, सेमाइट आदि प्रजाति इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, इसके नामों को, प्रजाति के नामों को, उनके लक्षणों को याद रखना काफ़ी जरूरी है, जो हमारे सवाल बनने की संभावना अधिक रखती है। तीसरा हमारा था सीधे बाल वाली प्रजाति। तो सीधे बाल वाली प्रजाति के बालों की काट हमारा 80 तक है। इनका रंग पीला और कत्थई होता है। ये मध्यम कद के और सिर चौड़ा, लगभग गोल माना जाता है। मंगोल प्रजाति वर्ग का इसका प्रतिनिधि होता है, यानी कि मंगोलियन प्रजाति इसकी प्रतिनिधि करते हैं। और इनको हम कह सकते हैं कि इनका शरीर कत्थई रंग का भी होता है, यानी कि पीला रंग का होता है, जिसे हम कत्थई कहते हैं।
और साथ ही साथ इनकी आँखें की यदि हम बात करें तो तिरछी होती, इनकी आँख तिरछी होती, इसे भी नोट डाउन कर ले कि इनके आँख तिरछे होते हैं और सिर जो है वो लगभग चौड़ा गोल होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ उपवर्ग है, जैसे कि चीन, मंचूरिया, उत्तरी साइबेरिया में निवास करते हैं। जैसे कुछ तो रूसी, तुर्कमेनिस्तान, तिब्बत और सिनकियांग मलेशिया में भी विस्तृत है। हेडन के इस वर्गीकरण के उपरांत भी विश्व प्रजातियों का उन्होंने वर्गीकरण किया और उन्होंने 1924 में ही निरंतर प्रयासरत रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के नाम उल्लेख किए, जैसे कि पहला जो है 6 वर्गों में इन्होंने बांटा है, जिसमें पहला हमारा भूमध्य सागरीय है। ये लंबे सिर, भूरी त्वचा वाली होती है, पतली नाक होती है, लहरदार बाल होते हैं, इनका कोई निवास स्थान नहीं होता। वर्ण क्या होता है कि ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में शीतोष्ण प्रदेशों तक मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब है कि आपका 0 डिग्री से लेकर उत्तर और दक्षिण में जो हमारा बेल्ट है उष्णकटिबंधीय का, वहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ये शीतोष्ण में भी पाए जाते हैं, यानी 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। अल्पाइन जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में रहने वाले, सिर चौड़े, सीधा घुंघराले बाल और भूरी श्वेत चमड़ी वाले होते हैं। निग्रिटो की यदि हम बात करें, जो तीसरा इनका वर्ग है हेडन का, वो अधिक लंबे सिर, चौड़ी नाक, गहरा काला सागर, घुंघराले बाल वाले होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके जो भाग है 6, उनको देखना काफ़ी जरूरी है। उसके बाद हमारा आता है मंगोल, जो पीले रंग के मंगोलाइट जिसे हम कहते हैं। बाल छोटे, मध्यम कद, आंखें छोटी होती है, जो पूर्वी एशिया में रहते हैं। पूरा द्रविडियन की यदि हम बात करें तो लंबे सिर वाले, काली त्वचा के लोग इसमें शामिल है। काकेशियन जिसे हम भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन 3 श्रेणियों में बांटते हैं, लेकिन इसमें लंबे कद, गोरे रंग, लहरदार बाल, नीली आंख की पुतली वाले होते हैं। हेडन के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है आधार, जिसको हम कहते हैं, बालों की बनावट, त्वचा का रंग, ठीक है। लेकिन इनका शारीरिक कद, नासिका की बनावट, सिर का आकार, इन सभी को इन्होंने गौण आधार पर मानते हुए वर्णन किया है। तो हर एक बिंदु पर इनके लक्षणों को याद रखना जरूरी है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण, जो कोबर महोदय द्वारा दिया गया है। कोबर महोदय का पूरा नाम A.L. कोबर है, ध्यान दीजिए, ठीक है। A.L. कोबर के नाम से जानते हैं। इन्होंने त्वचा के वर्ण के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को 3 प्रधान वर्गों में बांटा है, ठीक है। इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 प्रधान वर्गों में इन्होंने बांटा है संपूर्ण मानव प्रजाति को। और पहला जो है उसमें हमारा काकेसाइड है, जिसे हम श्वेत वर्ण कहते हैं, ठीक है, यानी कि गोरा रंग का त्वचा होता है इसमें। इस वर्ग की जो उपजातियां हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन है, ध्यान दीजिए, इस वर्ग की उपजातियां हमारा यूरोपियन है, जिसमें हम बात करेंगे नार्डिक, ठीक है, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय, और कुछ हमारा हिंदू सम्मिलित है। कहने का मतलब है कि इसमें द्रविडियन भी कुछ हद तक शामिल है। दूसरा हमारा आता है मंगोल प्रजाति, जिसे हम पीला रंग कहते हैं। ये मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकन इंडियन के नाम से जाने जाते हैं, जिसे कि हम कहते हैं जो मंगोलाइड, ठीक है, जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ईस्ट पूर्वोत्तर जिसे हम कहते हैं एशिया में ये पाए जाते हैं। जबकि निग्रिटो जो हमारा है ये काले रंग के होते हैं, और तो और इनका वर्ण जो है वो श्याम भी माना जाता है। निग्रिटो मलेशियन काले ड्वार्फ, ध्यान दीजिए, मलेशियन में ये पाए जाते हैं। मलेशियन जो द्वीप हैं प्रशांत महासागर में, और मंगोलाइड जो है वो पाए जाते थे, वो भी मलेशियन में, जो प्रशांत महासागर में द्वीप है। साथ ही साथ काले ड्वार्फ एक द्वीप है हमारा, काले ड्वार्फ, ठीक है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की जो है उपजातियों का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो कोबर के मतानुसार 3 प्रधान वर्ग जो हमारा है, विश्व की अधिकांश जनसंख्या की जो बात है और प्रजातियां इसमें समाहित है। क्योंकि जब हम विश्व की संपूर्ण मानव प्रजाति का वर्णन करेंगे, जो हमारे 4 मुख्य हैं, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलाइड, काकेसाइड और मंगोलाइड, उसमें हम देखेंगे कि इन सभी प्रजातियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। और कोबर महोदय ने 11 उपविभाग किए हैं, जिसमें उन्होंने 4 जो है संदेहास्पद प्रजातियों के बारे में भी, डाउटफुल क्लासिफिकेशन भी उन्होंने उल्लेख किया है, जिनका वर्गीकरण स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलता। जैसे कि ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास पाए जाते हैं। वेडायट जो है हमारा, ये अधिकांशतः
इसको हम कहते हैं कि श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारा जो है इरूला है, कॉलरियन है, मोई है, सनाई है, जो श्रीलंका में पाई जाती है। इसी प्रकार पोलिनेशिया है, पोलिनेशिया प्रशांत महासागर के द्वीपों में पाई जाती है, और आइनू एनू जिसे हम कहते हैं जापान में पाई जाती है। तो कोबर का यह मत आज भी जो हम बात करते हैं, कोबर का जो मत है आज भी हम जो बात करते हैं 400 से 500 वर्षों के पूर्व प्रजातियों का वर्गीकरण पूरी तरह लागू होता था, किंतु बाद के वर्षों में काकेशियन यानी कि कहें यूरोपियन प्रजाति के लोग संसार के अनेक भागों में फैल गए, जिससे इनकी प्रजातियों में सम्मिश्रण हो चुका है। तो इनको प्रजातियों का वर्णन अभी वर्तमान में उतना क्लासिफाइड नहीं माना जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे विश्व की मानव प्रजाति के बारे में, जिसमें निग्रोइड, ऑस्ट्रेलॉइड, काकेसाइड और प्रजाति, ठीक है, और मंगोलाइड, इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ लाइक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँचे। साथ ही आप हमारे चैनल में हमेशा बने रहें। धन्यवाद।